तो हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सब। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ ना भाई, जो पूरे यूट्यूब पे नहीं है। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च मार के देख लेना कि भाई ओटीएम में ट्रेडिंग कैसे करें और प्रॉफिट कैसे निकालें। भाई आपको कोई नहीं बताएगा। कितना बड़ा स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी हो, ट्रेडर हो, यूट्यूबर हो, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि भाई आउट ऑफ मनी कैसे ट्रेड करें, आउट ऑफ मनी से प्रॉफिट कैसे निकालें। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि भाई आउट ऑफ मनी से ट्रेडिंग कैसे करें, यानी कि कम पैसों में ट्रेडिंग। हालांकि सब बोलते हैं भाई सबसे रिस्क, मैं भी मानता हूँ कि ये चीज़ रिस्क वाला है, लेकिन रिस्क में ही इसके भाई हर किसी के पास पैसे नहीं होते ट्रेडिंग करने के। तो जिस भाई के पास पैसे कम है वो इस वीडियो को पूरा देखना। मेरी गारंटी भाई 90% प्रॉफिट करके ही जाओगे। अगर वीडियो को पूरी देखोगे और सही से समझ जाओगे ना, तो 90% प्रॉफिट करके जाओगे भाई, 90%। ओटीएम में, ओटीएम यानी कि आप हद मार के 2,500 से 3,000 से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और भाई अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन वो ये थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम देना अपने आप को, क्योंकि ओटीएम में प्रॉफिट बनाना इतना आसान नहीं होता, थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन वक्त दोगे तो भाई गारंटी है कि प्रॉफिट करोगे। बस वीडियो को भाई ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। इसे रेस कर देते हैं पहले। सबसे पहले मैं आपको ना आज का दिखा देता हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि भाई ओटीएम में प्रॉफिट होता है या नहीं। तो देखो गाइज, ये है मेरा पोर्टफोलियो। आज थे मेरे पास 2500 रुपये, मात्र 2589 रुपये थे मेरे पास। और अब मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाता हूँ। तो ये थी मेरी आज की पोजीशन। पहला ट्रेड हमारा लॉस में गया था, जो 378 का लॉस था। दूसरा हमारा 606 का फायदे में, तीसरा भी 9 रुपये फायदे में, चौथा 90 रुपये फायदे में, पांचवा 67 रुपये फायदे में, और ओवरऑल हमने 395 का प्रॉफिट किया है, सिर्फ और सिर्फ 2589 रुपये लगा के। गाइज ये प्रॉफिट कम नहीं होता। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से निकालोगे ना, तो लगभग आप 15% प्रॉफिट कर रहे हो। 15% बहुत होता है, इनफ होता है एक ट्रेडर के लिए एक दिन में प्रॉफिट निकालना। आप धीरे धीरे प्रॉफिट निकाल, आपको ये नहीं करना कि मैं 2,500-3,000 से एक दिन में ही 5,000 10,000 बना दूंगा, नहीं। आपको 300 400 500 कई बार 1,000 भी बनता है, उस हिसाब से प्रॉफिट बनाना है, धीरे धीरे प्रॉफिट बनाना है। एक बार में अगर आप सोचोगे ना कि मैं 10,000 5,000 बना लूं, तो भाई 2,500-3,000 मार्केट को लेने में टाइम नहीं लगेगा, मार्केट वैसे ही ले लेगा आपसे। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ट्रेडिंग करनी कैसे आउट ऑफ मनी। वीडियो को बहुत ध्यान से समझना। इसमें आपको कोई ज़्यादा आपको ऑप्शन चैन देखने की ज़रूरत नहीं है, एफआईआई डाटा नहीं देखना, और मतलब जो कहते हैं सिर्फ एक प्राइस एक्शन देखना है। और ये नहीं कि कैंडलस्टिक पैटर्न ये हो। मैं सिर्फ आपको जो एक ट्रिक बताऊंगा ना, बस आपको वही करना है। ये ट्रिक भी मतलब है तो ट्रेडिंग का ही, इन द मनी में भी यूज होता है, लेकिन इन द मनी में उससे पहले आपको एंट्री मिल जाती है, जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। आउट ऑफ मनी में थोड़ी बाद में एंट्री मिलती है, लेकिन परफेक्ट एंट्री होती है, जिससे आपका लॉस जाने का चांस सिर्फ और सिर्फ 10% होता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग का मतलब रिस्क है। रिस्क लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ता है, अगर आपको इजीली पैसे कमाने घर बैठे तो चलो फिर मैं बताता हूँ आपको कि भाई आउट ऑफ मनी में कैसे ट्रेडिंग करनी है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये टॉपिक किसी ने आज तक कवर नहीं किया है, मैंने खुद सर्च करके देखा था। तो गाइस सबसे पहले आपको ना ट्रेड फाइंड, पहले आपको ये देखना कि मार्केट किस दिशा में चल रहा है। मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और आपको एक चीज और दिखाता हूँ, उससे पहले ये ट्रेडिंग बताने से पहले एक चीज और दिखाता हूँ। आज की पोर्टफोलियो देखो, लिस्ट देखो, वॉच लिस्ट, एक भी भाई पॉजिटिव में नहीं है, सब नेगेटिव में है। चाहे सीईओ या पीईओ, कॉल पुट दोनों ही नेगेटिव में चल रहे, माइनस में चल रहे। और जिस दिन ये माइनस में चलते हैं, लगभग 90% ट्रेडर लॉस में होते हैं उस दिन। 90% ऑप्शन बायर लॉस में होते हैं, लेकिन देख लो हम आउट ऑफ मनी में भी प्रॉफिट में हैं। सोच सकते हो, मतलब जो इन द मनी भी करते हैं ना, वो भी इस दिन लॉस में होते हैं, जिस दिन पोर्टफोलियो वॉच लिस्ट पूरा रेड हो। और हम तो भाई आउट ऑफ मनी करके भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं।
चलो अब बताते फिर इस प्रॉफिट को करना कैसे। तो वैसे आपने सुना होगा डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हमें सिर्फ यही इसी पे काम करना है, लेकिन डबल टॉप पे नहीं, ओनली ऑन सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल टॉप पे ही करना है। जैसे हमारा 2 लाइन होती है, एक सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। मार्केट हमेशा इसके बीच में ही चलता है, फिर कभी ब्रेकआउट देता है, जहाँ से मार्केट मूव करता है और लोग एंट्री लेते हैं। यहाँ पे होती है आउट ऑफ मनी, इन द मनी की एंट्री। जब हमारा जो सेटअप होता है, ट्रेड होता है, वो ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर रीटेस्ट करके जब ऊपर जाता है तब हमारी यहाँ एंट्री होती है और ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। लेकिन अगर आप इन आउट ऑफ मनी में करने जाओगे, जब तक आपका ट्रेड यहाँ पहुँचेगा तब तक आपका वो जो रेट होगा वो आपके बजट से बाहर हो चुका होगा, आप उसे नहीं ले पाओगे। तो हमें कहाँ एंट्री करनी होती है? रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। जब मार्केट पहली बार अपने सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे जाए, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे जाए, फिर रेजिस्टेंस पे जाए, फिर सपोर्ट पे जाए। अब यहाँ हमें देखनी है कैंडल, यहाँ की कैंडल हमें फाइंड करनी है। अगर कैंडल ना भी मिले तो भी हमें यहाँ एंट्री लेनी है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ये तो साइडवेज हो गया। साइडवेज में वैसे मार्केट में फंसने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। हम या तो अप ट्रेंड अब या डाउन ट्रेंड, इसी में ये ज़्यादातर आउट ऑफ मनी ट्रेडिंग करते हैं हम। क्योंकि साइडवेज में आपका जो वैल्यू होती है वो बहुत जल्दी गिरती है। मार्केट हल्का सा नीचे आएगा, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो हम हमेशा ध्यान रखना, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हो तभी ट्रेडिंग करनी है आपको ओटीएम में। अगर साइडवेज मार्केट है तो ओटीएम में हाथ मत लगाना भाई, नुकसान हो जाएगा। फिर बाद में मेरे को मत बोलना कि भाई आपके कहने पे हमने किया था, नुकसान हो गया। क्योंकि साइडवेज मार्केट हमेशा ऑप्शन बायर का कभी नहीं होता, ऑप्शन सेलर का होता है। उसमें ऑप्शन सेलर ही कमाते हैं और ओटीएम वालों का तो होता ही नहीं है। तो सपोज दैट गाइज हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है। अब हमारा मार्केट, ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे गया, रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट पे आया, फिर रेजिस्टेंस पे गया। हम यहाँ पे हमारा डबल टॉप बन गया, लेकिन हम डबल टॉप पे एंट्री नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे ट्रिपल टॉप का। जब हमारा मार्केट दोबारा से सपोर्ट पे आएगा, हमें यहाँ से कंफर्मेशन पूरी तरह से मिल जाएगी कि हाँ भाई, अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। अगर यहाँ पे कैंडल मिल जाता है तो समझ लो सोने पे सुहागा है। पर कैंडल नहीं भी मिलता तो भी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और अपने रेजिस्टेंस तक का वेट करेंगे। अब आपका स्टॉप लॉस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। जो पिछला लो है वो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। ये स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के होगा ना, तो 7 से, ये मान लो 7 से 10 रुपए के अंदर ही होगा। 7 से 10 मैक्सिमम होगा 10। और भाई अगर आप 3000 लगा रहे हो ना, तो 150 का रिस्क तो ले ही सकते हो। अगर पैसा कमाना है तो 150 का रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। 150 का रिस्क है बस, रिस्क 150 ही है, लेकिन प्रॉफिट कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता आपको। कुछ नहीं कह सकते हो, मार्केट है, कहीं पे भी जा सकता है। तो 150 का रिस्क ले सकते हो तो ले लो। आउट ऑफ मनी यही यही ट्रेडिंग होता है। आउट ऑफ मनी आपको 150 का रिस्क, आप वेट नहीं करोगे कि भाई मेरे को ब्रेकआउट चाहिए, मेरे को रीटेस्ट चाहिए, फिर मेरे को कैंडल चाहिए। जब तक तो भाई आप जो ट्रेड लेने वाले ना उसकी वैल्यू आपके बजट से बाहर हो चुकी होगी, आप नहीं ले पाओगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ हमारा मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट ऊपर ही जा रहा था यहाँ से, या फिर ऊपर ही जा रहा है मार्केट। तो हमने क्या वेट किया, हमने वेट किया, ये हमारा सपोर्ट बन गया था। ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया अपने सपोर्ट से, फिर ऊपर गया, फिर अपने सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर गया। फिर जब तीसरी बार अपने सपोर्ट पे आया ना, हमने यहाँ से एंट्री ले ली। हमने ये कैंडल भी नहीं देखा था कि हैमर बना है। ये तो चलो हैमर बना, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हैमर बना है, लेकिन हमने हैमर का वेट नहीं किया था। हमने यहाँ पे एंट्री ले ली थी। एंट्री ली,
और हमारा टारगेट जैसे ही हिट हुआ, हम ट्रेड से आ गए बाहर। हमारा स्टॉप लॉस था ये, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था। कितने परसेंट का हुआ ये आप समझ लो, 19 रुपये का स्टॉप लॉस था बस। मात्र 300 रुपये का स्टॉप लॉस था बस। और प्रॉफिट देखो गाइस, 95 का मतलब ये मान लो आप आउट ऑफ मनी में हो तो 40 रुपये का तो आपको प्रॉफिट बनता है। 40 पॉइंट का, 40 पॉइंट इनफ होते हैं, आपके 600 रुपये बन जा रहे हैं सीधे सीधे, अगर आप 2,500-3,000 रुपये लगा रहे हो तो। ऐसे हमारा जो सेकंड ट्रेड बनता है यहाँ पे, अब यहाँ से मार्केट बदल गया था। आपको मार्केट का जरूर वेट करना है। मैं ट्रिपल टॉप इसलिए बोल रहा हूँ कि ट्रिपल टॉप के बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट किधर मूव करने वाला है। डबल टॉप में आप नहीं कह सकते कि मार्केट भाई हमारे जिस साइड हम सोच रहे हैं उस साइड जाएगा, लेकिन ट्रिपल टॉप में आप कंफर्म हो जाते हो कि मार्केट हाँ भाई मेरी साइड जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये बना, अब मैं डबल टॉप पे एंट्री, अब यहाँ से बंदे अगर कोई लेता एंट्री सोच के डबल टॉप पे, तो वो यहाँ के एंट्री ले लेता। यहाँ से एंट्री इसमें डबल टॉप भी नहीं बन रहा। यहाँ से पहले मैंने मार्केट समझो, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था हमारा, नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ से इस रेजिस्टेंस अपने नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से हमारा फिर ट्रिपल टॉप बना। हमने यहाँ से एंट्री ली और हमारा प्रॉफिट हो गया। स्टॉप लॉस हमारा ये था। कितना होगा ये, हद मार के 10%, 10 रुपये बस। 10 रुपये का तो हम स्टॉप लॉस दे ही सकते हैं अगर हमें प्रॉफिट लेना है तो जैसे ही हमारा सेकंड टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाता है, हमें वहीं से एंट्री लेनी है। वेट करना है, ओटीएम में वेट बहुत करना पड़ता है, वेट करना सीखो। कई बार ऐसा होता है भाई कि 9:30 बजे सपोर्ट पे आया, उसके बाद 10 बजे सपोर्ट पे आया, उसके बाद दोपहर के 2 बजे सपोर्ट पे आता है, ऐसा भी होता है। तो आपको दोपहर के 2 बजे तक भी वेट करना पड़ सकता है, और वेट करोगे तो प्रॉफिट निकालोगे, वेट नहीं करोगे तो ये मार्केट है, ये लेके जाएगा, दे के नहीं जाएगा। अब यहाँ देखो गाइस, यहाँ से हमारा मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ इसने सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर इसने यहाँ सपोर्ट लिया। अब हमने यहाँ से एंट्री करी क्योंकि ये हमारे ट्रेंड लाइन पे आ चुका था। हमें ट्रेंड लाइन पे ही एंट्री लेनी है, हमें वेट नहीं करना कैंडल का कि हाँ भाई यहाँ से मुझे हैमर मिलेगा तभी मैं एंट्री करूँगा, क्योंकि जब तक हमें हैमर मिलेगा हमारा ट्रेड छूट चुका होगा, क्योंकि हम आउट ऑफ मनी कर रहे हैं, हमारा ट्रेड निकल चुका होगा। हमें यहीं एंट्री लेनी है और इससे पिछले लो का स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ से एंट्री यहीं से एंट्री जैसे ही हमारा सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन पे टच करता है, हमें एंट्री लेनी है। आप ये मत सोचना कि भाई मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा। अगर आप ये सोचोगे तो ओटीएम में ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप 150 रुपये दे नहीं सकते हो ना, तो आपको 600-700 रुपये मिल भी नहीं सकते मार्केट से। और हमने यहाँ एंट्री ली, हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है हमारा। और अगर हम डरे ना तो ये प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता था, बट ओटीएम है, डरना ज़रूरी है। आपको जितना मिल रहा है उतना लेके मार्केट से हट जाओ। आपको तेज़ी में जो मूवमेंट मिली है ना, आपको पहले ही बस वो मूवमेंट लेनी है और हट जाना है। आपको वेट नहीं करना कि नहीं भाई मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है। जब तक चल रहा है, जैसे आपको लगे कि हाँ भाई मेरा मार्केट खराब हो रहा है यहाँ से, या मेरे पे रेड कैंडल बन गई, अब यहाँ से मार्केट नहीं जा सकता, वहाँ से आप एग्जिट कर लो। ये नहीं कि आप वेट करोगे नहीं भाई और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। ओटीएम है, 1 मिनट में सारा पैसा खत्म हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा लालच में नहीं जाना, क्योंकि अगर 2,500-3,000 लगा के अगर आपके एक ट्रेड में 300, 350, 400 भी बनते हैं ना, तो ठीक है, बहुत है वो उस ट्रेड के हिसाब से। तो गाइज़ अब मेरे को उम्मीद है कि आप भाई समझ गए होंगे कि भाई ओटीएम से कैसे ट्रेड करते हैं। तो भाई 2-3 हज़ार रुपए वाले भी ट्रेडिंग कर सकते हैं इस वीडियो को समझने के बाद। एक बार समझना गाइज़, समझने के बाद ही करना। अगर आप समझ गए ना ये, तो आप ओटीएम से भी प्रॉफ़िट निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इन द मनी के पैसे हों तभी आप ट्रेडिंग करो। तो चलो गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी लाइक करो, सपोर्ट करो भाई। ये वीडियो दिखा सबको भेज दो ताकि भाई बंदे जिनका पैसा कम है वो भी फ़ायदा कर सके अपना। मैंने आपको बाकायदा अपने प्रूफ़ के साथ दिखाया है कि मैं कैसे ओटीएम में प्रॉफ़िट निकालता हूँ। तो चलो गाइज़, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।